तो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस लेक्चर में हम बताएंगे द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए बताएं। द्विघात समीकरण के मूल हम पिछली वीडियो में बता चुके थे कि द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात होता है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे द्विघात सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण के मूल यानी शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसको सीखने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना। देखो यहाँ पर कह रहा है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर द्विघात समीकरण है, इसका मूल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? मूल। शून्य मूल यानी शून्य यानी रूट ज्ञात करना है। तो क्या होता है पहले हम देखते बताते हैं इसको। क्या द्विघात समीकरण पहले लिखते हैं। द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण जो समीकरण दिया हुआ है वो है 2x² - 7x + 3। देखो ये अभी समीकरण में नहीं हुआ, ये अभी द्विघात बहुपद के रूप में है। इसकी या क्या ये द्विघात बहुपद है? क्या है द्विघात बहुपद? क्यों है? क्योंकि इसका घात 2 है। इसका मैक्सिमम घात कितना? 2 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद है। समीकरण तब होता है जब इसको हम बराबर में कुछ लिखते हैं, यानी बराबर में 0 करेंगे तब हमारा ये समीकरण हुआ। तब हमारा ये क्या हो गया? यह द्विघात समीकरण हुआ। अब इस समीकरण का हमको मूल ज्ञात करना है। कौन सा सूत्र का प्रयोग करके? द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इसका मूल ज्ञात करना है। तो ये इसका हो गया द्विघात समीकरण। अब इसको क्या करें कि इसका जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है वो लिखते हैं। तो है x² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें क्या है? जो x² के साथ गुना हुआ रहेगा उसको a कहेंगे। जो x² के साथ गुणांक रहेगा उसको हम a कहेंगे। जो x के साथ गुणांक रहेगा उसको हम b कहेंगे। जो सिंगल रहेगा उसको हम c कहेंगे। जो सिंगल रहेगा उसको c कहेंगे। तो देखो इसमें हम उठाते हैं तो x² के साथ गुना कौन सा है? तो x² के साथ गुना 2 है, इसीलिए a बराबर कौन सा हो जाएगा? 2। a बराबर 2। b बराबर कितना हो जाएगा? x के साथ जो गुना रहेगा वो b होगा। तो x के साथ गुना कौन सा? -7, इसलिए -7 क्या हो जाएगा? b बराबर क्या हो जाएगा? -7। और यहाँ पर अपना हमारा c कौन सा हो जाएगा? c जो सिंगल है, तो सिंगल कितना है? +3। तो ये हमारा निकल गया a b c। अब द्विघात सूत्र का प्रयोग करने का रहा है। तो द्विघात सूत्र क्या होता है? देखो द्विघात सूत्र क्या है? द्विघात सूत्र होता है x बराबर द्विघात समीकरण है, इसलिए इसका मूल 2 होगा। मैक्सिमम कितने मूल हो गए? 2 हो। इसलिए x बराबर होता है -b ±√d/2a। क्या होता है? 2a। x बराबर होता है द्विघात सूत्र बराबर होता है -b ±√d/2a। तो इसमें 2a a क्या है, b क्या है और d क्या है बताते हैं। d है, d बराबर होता है d, इसको विवेचक कहते हैं। विवेचक या इसको विविक्तर कहते हैं। विविक्तर इसी को कहते हैं d। क्या कहते हैं? d। तो d बराबर होता है b² - 4ac। d बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है। इसमें देखो d बराबर होता है b² - 4ac। तो हम इसमें देखो इसको हम d निकाल देते हैं। इस फार्मूले का यूज कर हम d निकालते हैं। तो d देखो कैसे निकलेगा। d बराबर फार्मूला में रख दो। तो b कितना होगा? b हमारा आ गया था -7, तो हम लिखेगा -7 के स्क्वायर और -4a। हमारा a आ गया था 2 और हमारा c कितना आया था? हमारा c था 3। क्या था? c 3। तो हो जाएगा 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। -4 दूनी 8, 8 4 8 24। कितना हो जाएगा? 24। तो 49 में से 24 घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा? 25। 49 9 में से 4 गया तो हमारा 5 हो गया, और 2 में से 2 गया तो कितना हो गया? 25। 2 हो गया तो कितना हो गया? 25। यानी d बराबर हमारा आ गया 25। d बराबर हमारा विवेचक है। यदि इस सवाल में कहता है कि विवेचक क्या होगा, इसका विविक्तर बताएं, तो विविक्तर हमारा कितना हो गया? 25। तो हमारा विविक्तर 25 हो गया। अब इसको देखो x बराबर यहाँ पर -b दिया और ±√d दिए, यानी कि इसको हम लिखेंगे -b प्लस, एक बार प्लस लेना +√d/2a
2a होगा, और एक बार क्या लेना माइनस माइनस b, और होगा माइनस, एक बार देखो यहाँ पर प्लस ले लिए एक फार्मूला में, एक फार्मूला माइनस लेते हैं, रूट अंडर डी या बटा 2a। इसका मान रख देना और हमारा आ जाएगा एक। देखो डी तो हमारा निकल के आ गया 25, डी बराबर कितना आ गया 25, तब इसको मैं मिटाता हूँ। डी बराबर हमारा 25 आ गया, विविक्तर हम विवेचक या विविक्तर हमारा 25 आ गया, और 25 आ गया तो हम क्या करते हैं, ये तो हमारा फार्मूला हो गया x बराबर, x का 2 मान हो गया, x बराबर क्या हो गया था ना, तो हम इसको अब पहले रखते हैं, किसको, हम इसको लेते हैं फिर इसको लेंगे, ठीक है। तो x बराबर हम लेते हैं, यहाँ पर माइनस, देखो यहीं पर बना देता हूँ, देखो माइनस बी, तो माइनस बी हमारा कितना, देखो बी हमारा कितना -7 है, तो माइनस ये फार्मूला वाला हो गया, और बी हमारा कितना -7, तो -7 लिखे, तो ये हो गया, और प्लस डी का मान हमारा आ गया था 25, तो रूट अंडर 25, डी का मान हमारा आ गया था 25 बट 2 ए का मान कितना, ए का मान हमारा कितना 2, ए का मान कितना 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो हमारा जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, और प्लस रूट अंडर डी यानी 25 का वर्गमूल करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, तो 7 + 5 और बटा 2 दूनी 4, यानी 7 × 5 = 12, कितना आ गया 12/4, यानी 4 × 3 = 12, हमारा कितना आ गया, यहाँ पर हमारा x बराबर 3 आ गया, x बराबर क्या आ गया 3। अब यहाँ से एक मान निकालते हैं, यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा -b, तो -7 था, और माइनस रूट अंडर कितना 25 और बटा 2a, ए कितना है 2 ही, तो 2 लिखेंगे, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 7, और यहाँ पर माइनस रूट अंडर 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, तो हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4, तो 7 में से 5 गया तो हो गया कितना 2, माइनस कितना हो गया 2/4, तो 2 दूना 4, तो हमारा कितना आ गया x बराबर हमारा आ गया 1/2, 1/2 कितना आ गया 1/2। तो ये जो द्विघात समीकरण का जो मूल आएगा, अतः मूल बराबर लिख सकते हैं, अतः अभिष्ट जो मूल है, अभिष्ट जो मूल है, अभिष्ट मूल कितना आ गया हमारा, x बराबर आ गया 3 और कॉमा 1/2, 3, 1/2 हमारा यही हमारा आंसर हो गया। तो आप इस प्रकार से पहले डी निकाल लेंगे, और डी निकालने के बाद हमारा जो फार्मूला श्रीधराचार्य सूत्र, द्विघात सूत्र, इसी को कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, इस सूत्र का प्रयोग करके आप द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था आपका द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करना, और पिछली वीडियो में हम बता चुके थे गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना कैसे ज्ञात कर। अब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे कि पूर्ण वर्ग विधि से किस प्रकार से मूल ज्ञात किया जा सकता है, तो इसको हम लेकर आएंगे। तो अच्छा अगर वीडियो लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।